हम लोग यहाँ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो जब भी मान लीजिए तो वर्ल्ड है, ये मान लीजिए एक सेल है, बड़ा वाला डब्बा, ऐसा फील हो रहा होगा कि बड़ा वाला डब्बा सेल है, नहीं ये सेल है, ये एक एनिमल सेल है। और मान लीजिए पूरा बॉडी है, वायरस आ गया है बॉडी के अंदर, लेकिन अभी सेल में नहीं गया है, अभी सेल के बाहर है। सेल के बाहर इसका जो बाहर वाला पोर्शन होता है, ये देखिए, ये प्रोटीन कोट होता है, मीन्स वायरल प्रोटीन कोट। ये जो कोट होता है वो प्रोटीन का बना होता है, रेट्रोवायरस ग्रुप है। और जो अंदर का होता है वो कोर उसका मीन्स मिडिल पार्ट, सेंटर पार्ट, वो आरएनए का बना होता है। और ये एनिमल सेल में इसकी एंट्री होती है। सो ये प्रोटीन कोट जाता नहीं, इसका आरएनए जाता है अंदर। यहाँ पे अंदर चला गया है, आरएनए है ये। फिर यहाँ पे देखिए क्या होता है, हम लोग जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन इस वायरस में खास बात ये होती है ना कि ये आरएनए भले है, लेकिन इसके पास एक एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। देखिए, ट्रांसक्रिप्टेस होता है तो डीएनए टू आरएनए, लेकिन यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस है। सो आरएनए से डीएनए ये बना लेता है, ये इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है। सो डीएनए यहाँ वायरल डीएनए बन गया है। अभी जो वायरल डीएनए है, क्योंकि वायरस से बना है इसलिए वायरल डीएनए बोलते हैं इसको। अब जाता है ये जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, वायरल डीएनए भी साइटोप्लाज्म में है। अब ये जाएगा न्यूक्लियस के अंदर वायरल डीएनए, और जाके उसकी जो मशीनरी होती है डीएनए को, उसको कंट्रोल कर लेता है। अब जब किसी मशीन को किसी कहीं पावर हाउस है, मतलब कहीं वो है मशीन रिप्लिकेशन इंजाइन, तो वहाँ पे अगर कंट्रोल कर लेगा तो क्या करेगा, अपनी मनमर्जी चलाएगा। अपनी मनमर्जी चला के अपने ही कई सारे कॉपीज़ बनाता है। न्यू वायरल डीएनए इज़ प्रोड्यूस्ड, बहुत सारे डीएनए ये प्रोड्यूस करता है। और फिर क्या होता है, नए वायरसेस प्रोड्यूस होते हैं। अब जो नए नए वायरसेस प्रोड्यूस होते हैं वो जाके और सारे सेल को इन्फेक्ट करते हैं, वहाँ से भी और वायरसेस प्रोड्यूस करते हैं। सो वायरस जैसे जब भी बॉडी में आता है तो मेनली ये सब दो टाइप के सेल्स को इन्फेक्ट करता है। जैसे माइक्रोफेजेस को इन्फेक्ट किया, फिर उसमें जाके जैसे हम प्रोसेस में बताए हैं, सेल को इन्फेक्ट करता है, उसकी मशीनरी लेता है, उसके बाद कई सारे मल्टीपल कॉपीज़ बना लेता है। फिर वहाँ बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज़ बना लिया उसे, ये माइक्रोफेजेस को HIV फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि इसको इन्फेक्ट करके इतने सारे वायरसेस बनाते हैं कि वो फैक्ट्री टाइप का बन जाता है। मीन्स HIV फैक्ट्री, माइक्रोफेजेस को HIV फैक्ट्री बोलते हैं। मे बी नीट में आ जाए, but who is HIV factory? And option will be macrophages, T lymphocytes, B lymphocytes, and RBC. Then you have to tick macrophages. तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ में क्या वायरस का भी वो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो उसको इन्फेक्ट करता है, उसका डिक्रीज नंबर हो जाता है। जब जब उसका टी लिम्फोसाइट का डिक्रीज नंबर हो गया ना, तो समझ लीजिए इम्यून सिस्टम में बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। फिर क्या होता है, अब इसी स्टेज में टी लिम्फोसाइट्स कम हो गया तो फीवर, डायरिया, वेट लॉस, ये सब कई सारे कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगे। तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स का नंबर डिक्रीज हुआ, पेशेंट्स बिकम इम्यूनो डिफिशियंट। अब ये इतना ज़्यादा इम्यूनो डिफिशियंट हो जाता है कि छोटे मोटे बीमारियों से भी नहीं लड़ पाता, लाइक कॉमन कोल्ड और जो भी छोटे मोटे बीमारियाँ होते हैं सबसे नहीं लड़ पाते। बॉडी इतना बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर कर देता है ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स में, यही कॉन्सेप्ट है। तो ये छोटे मोटे वायरस का भी, बैक्टीरिया का भी, टॉक्सोप्लाज्मा एक पैरासाइट होता है, इसको पॉइंट में नोट करिए। टॉक्सोप्लाज्मा एक पैरासाइट होता है, वो प्रोटोजोआ होता है, उसको भी इन सब का इन्फेक्शन ये बॉडी को नहीं मैनेज कर पाता है, इतना इम्यूनो डिफिशिएंट हो जाता है बॉडी। यही इसका खासियत है कि छोटी मोटी बीमारियों भी तेज तेज काफ़ी खतरनाक सिम्टम देते हैं। सो इसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है? डायग्नोसिस मतलब क्या होता है? डायग्नोसिस मतलब कि उसका पता लगाना है कि HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ वाइडली यूज एलिसा होता है, एलाइसा। सो एलाइसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ये कोई मशीनरी होता है जिसमें एंजाइम होते हैं, एंजाइम का रिएक्शन होता है, उसी से पता लगाते हैं HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब एलाइसा HIV के अलावा वो यूरिन में HCG और प्रेगनेंसी पता करने के लिए भी किया जाता है एलाइजा का यूज़। तो ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो कोई परमानेंट ट्रीटमेंट तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन टेम्पोरेरी ट्रीटमेंट बाय एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स है। लेकिन ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स टेम्पोरेरी ट्रीटमेंट भले करते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी भर के लिए सही नहीं कर सकते हैं, केवल टेम्पोरेरी कुछ कुछ समय के लिए, जो कि उतना खास है नहीं। तो
फिर प्रिवेंशन में देखिए कोई इसका इलाज तो है नहीं, कोई क्योर है नहीं, तो इसका बचाव ही कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि नाको है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ये सब काफ़ी सारे हेल्प कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में क्लीनिनेस और डायग्नोसिस, जो भी कुछ भी थोड़ा बहुत लगता है सिम्टम्स, तो और भी अवेयरनेस काफ़ी है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, वो है 1 दिसंबर। सो यहाँ पे ये ख़त्म होता हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।